अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं ज़ुहैब अमानुल्लाह और मैं हूं अस्मा गुल। हेडलाइंस आप में जानी बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले आपको बताते चलें, खानपुर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी हो गई। तहसील खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद यूसुफ छीना की ताजों के साथ कोरोना के हवाले से अहम मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत की गई। मजीद इसी हवाले से जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद हनीफ से। जी हनीफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। इस मौजूदी वबा से बचने के लिए हुकूमत पंजाब ने SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत जारी कर दी। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद यूसुफ छीना ने ताजरों के साथ मीटिंग की, जिसमें सरपरस्त आला अंजमन ताजरान ख्वाजा बशीर अहमद और सदर अंजमन ताजरान मुफ्ती तहर जीशान, मरकजी अंजमन ताजरान हाजी मकबूल अहमद भट्टी और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद यूसुफ छीना ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है। हुकूमत पंजाब ने SOPs पर अमल दरामद शुरू करा दिया है। कोई भी शख्स, मर्द और खवातीन, बच्चे और बूढ़े मास्क के बगैर घर से बाहर ना निकले और वार वार हाथों को धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि इस वायरस से बचा जा सके। मजीद उन्होंने कहा कि अंजुमन ताजरान से भी अपनी अपनी मार्केट में ये पैगाम दें कि हर दुकानदार SOPs पर अमल को यकीनी बनाए, कस्टमर से फासला लाजमी रखें। SOPs पर अमल ना कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर अंजुमन ताजरान ने SOPs पर अमल कराने की यकीन दहानी कराई और आखिर में इस वायरस की मौजूदी वबा से बचने के लिए दुआ भी कराई गई। जी, कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हनीफ, रेड न्यूज़ खानपुर। बहुत शुक्रिया हनीफ अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां पर गौहर नफीस डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन, पंजाब रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन हैदर अब्बास भट्टो की हिदायत पर लोधरा एंटी करप्शन की शानदार कारकर्दगी एक ही दिन में करोड़ों रुपए की सरकारी ज़मीन वागुजार करवा ली। मजीद जानते हैं गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन जुल्फ़िकार अली खान की बेहतरीन हिकमत अमली से रोजाना की बुनियाद पर हुकूमत पंजाब की अरसा 20-30 सालों से कब्जा होने वाली ज़मीनों को कब्जा माफिया से वागुजार कराया जाने लगा, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का फायदा होने लगा। इस तरह गुज़श्ता रोज डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन जुल्फ़िकार अली खान ऐसी करोड़पक्का अहमद फराज की क़यादत में सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वाले काबजीन के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें कमोबेश 11 करोड़ रुपए की मालियत का रकबा वागुजार कराया गया। इस रकबा पर मुख्तलिफ बाअसर शख्सियात काबिल थे। तमाम रकबा को काबजीन से कब्जा खत्म कराते हुए महकमा रेवन्यू के हवाले कर दिया गया। जो रकबा लोधरा की तहसील किरोड़पक्का के मौजा जर्मानीवा, मौजा गोल, मौजा भावलकर, मौजा शाहपुर, मौजा टिब्बीवड्डा समेत मुख्तलिफ मौजा जात से रकबा वागुजार कराया गया। कुल रकबा 630 कनाल बताया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन जुल्फ़िकार अली खान ने कहा कि सरकारी रकबा पर कब्जा करने वाले मुल्ज़िम जितना भी बाअसर क्यों ना हो, किसी को भी रियायत नहीं मिलेगी। कैमरामैन टीम के हमरा गुलाम मुर्तज़ा, प्यार बीरव जी, रेड न्यूज़ वडोदरा जी। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा अपडेट करने का। आपको बताते चले, हाला मटियारी में सिंध के जजाय पर वफाक की तामीरात के खिलाफ मटियारी जिला में शटर डाउन हड़ताल की गई। सिंध तरक्की पसंद पार्टी और दीगर सियासी समाजी पार्टियों की जानिब से जिला भर में कारोबारी मराकिज़ मुकम्मल बंद हैं। बिटशा और सैदाबाद में मुकम्मल कारोबारी मराकिज़ बंद हैं। हाला में मार्केटें बंद कराने के लिए पार्टी कारकुनों का गश्त जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि सिंध में मौजूद जज़ायर और समंदरी साहिल सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हैं। वफाकी हुकूमत गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम करके सिंध के वसाइल पर कब्जा करना चाहती है। वफाक ने आइन से इनहराफ करके ऑर्डीनेंस का इजरा किया, जिसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। सिंध के जज़ायर पर वफाक के कब्जे के खिलाफ नवाबशाह में भी सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से शटर डाउन हड़ताल जारी। कारोबारी मराकिज़ बंद, पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का शहर में गश्त जारी। तफसीलात के मुताबिक सिंध की साहिली पट्टी और समंदरी जज़ायर पर वफाक की जानिब से कब्जे के खिलाफ सिंध भर में कौम परस्त जमात सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से हड़ताल की कॉल पर नवाबशाह में भी तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं, जबकि हड़ताल के बाद शहर भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर गायब है। तो दूसरी जानिब जिला भर में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे शहरों में गश्त पर मामूर हैं। सिंध भर की तरह शहदाद कोट में भी सिंध तरक्की पसंद पार्टी की कॉल पर शहर समेत जिला भर में शटर बंद हड़ताल जारी है। शमन अली मक्सी सिंध के जज़ायर पर वफाकी हुकूमत के इम्कानी कब्जे के खिलाफ शटर बंद हड़ताल की गई। शटर बंद हड़ताल के बायस जिला के तमाम शहरों में कारोबार बंद किए गए। ज़िला सदर शहदाद कोट का कहना है कि सिंध के जज़ायर पर सिंध का हक है, अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे। सिंध के जज़ायर पर वफाक के कब्जे पर भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी।
मटियारी में सिंध के जजायर पर वफाक की तामीरात के खिलाफ मटियारी जिला में शटर बंद हड़ताल की गई। सिंध तरक्की पसंद पार्टी और दीगर सियासी समाजी पार्टियों की जानिब से जिला भर में कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद कर दिए गए। इस मौके पर सिंध तरक्की पसंद के रहनुमा जाम शौकत आबड़ो ने रेड न्यूज से एक खुसूसी गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं। कराची खपाइंदे सिंध जो गद्दारा सिंध भर सारी सिंध में हड़ताल है। सिंध के जजायर, डंगी, भेंडार और 300 जजायर हैं जो सिंध और बलूचिस्तान की मिल्कियत है। सदर आरफ अलवी है जो ख़ुद को सिंध का बेटा कहलाता है, सिंधी है। वो ऐवान सदर में बैठकर जब ये पार्लियामान है, सिंध असम्बली है, कौमी असम्बली है, इन्होंने रात की तारीख में ये आर्डिनेंस पास किया है। ये चाह रहे हैं कि सिंध के सारे वसाइल हम ले जाएं। इन्होंने ये शुरुआत है। आज ये हमसे ये जजायर वापस ले रहे, हमसे छीन रहे, कल ये कराची छीनेंगे। इसलिए ये हमारे लिए भी टेस्ट केस है कि हम इन जजायर को ऐसे ही वापस, इस आर्डिनेंस को ऐसे ही वापस कराएंगे जैसे हमने सिंध में दोहरा मेयार था। कराची में एक मेयार और बाकी सिंध में दूसरा मेयार जो लोकल बॉडीज़ का। इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर कादर मक्सी की क़यादत में सारी सिंध मुत्तहद है। अभी हमारी ये जदोजहद जब तक ये आर्डिनेंस वापस नहीं लेते तब तक हमारी जारी रहेगी। सांगड़ प्रेस क्लब के सामने सिंध एरीगेशन मुत्तहदा यूनियन जिसमें एरीगेशन LBOD वापडा इलेक्ट्रिक वर्कर्स की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर एरीगेशन यूनियन और LBOD के मुलाजमीन की यूनियन के ओहदेदारों और महकमा वापडा के शेरों निज़ामान ने कहा कि सबसे ज़्यादा हमारा डिपार्टमेंट रेवेन्यू देता है मगर हमारे ही डिपार्टमेंट को निचकारी किया जा रहा है और हमारे कच्चे मुलाजमीन को मुश्किल नहीं किया जा रहा और हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया हुआ है। और दीगर यूनियन के वर्कर्स ने भी कहा कि एरीगेशन के मुलाजमीन कोसन कोटा के तहत मुलाजमीन को रखा जाए और महंगाई आसमान तक पहुँच गई है मगर हमारी तनख्वाहें वही हैं। LBOD डिपार्टमेंट में हाई कोर्ट के हुक्म पर कच्चे मुलाजमीन को मुस्तकिल तो कर दिया गया मगर ID तक नहीं खुली। साल से ज़्यादा हो गया है जबकि हम अपनी ड्यूटियां भी सरंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब तमाम यूनियन के ओहदेदारों ने कहा अगर हमारे जायज़ मुतालबा ना माने गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। रुक करेंगे ढरकी का, जहां पर सिंध भर की तरह सिंध के जजीरों पर कब्जा करने के खिलाफ ढरकी समेत गिरदोनवा के इलाकों में STP की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल जारी है। ढहरकी सिंध के जजीरों पर कब्जा करने के खिलाफ ढहरकी में STP की कॉल पर ढहरकी शहर के पुरानी अनाज मंडी, जफर मार्केट, मिठा खान मार्केट, सैनिमा रोड, UBL चौक और दीगर दुकानें और कारोबार बंद रहा। तहसील चुनिया भर में सुई गैस के बिल सारिफीन को ना मिल सके। आखिरी तारीख करीब आ गई मगर सारिफीन को मीटर कटने और करोड़ों रुपए लेट फीस की मद में चूना लगाने का इंकशाफ हुआ है। चुनिया तहसील पूर के छोटे बड़े शहरों और देहात के हजारों सार्फिन सुई गैस के बिल अभी तक ना मिलने पर इंतहाई परेशान है। हर माह की 19 तारीख बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख होती है मगर बिल जमा करवाने की तारीख करीब पहुँचने के बावजूद बिल तकसीम नहीं हो सके। सुई गैस सार्फिन को बिल लेट होने पर करोड़ों रुपए जुर्माना की मद में डाले जाएंगे। गैस सार्फिन के मुताबिक उनको बिलावजह लेट फीस की मद में जुर्माना अदा करना पड़ेगा और अपने मीटर कटे की भी परेशानी लाहक हो गई है। रुक करते हैं सांगड़ का, जहां पर सांगड़ पैरामेडिकल स्टाफ के मुतालबों को मनवाने के लिए आज दूसरे दिन भी OPD बंद करके सरापा एहतजाज बन गए। सांगड़ मुजाहिरी ने OPD का मुकम्मल बाइकाट कर दिया। मरीज सख्त परेशान हैं। इसी मौका पे पैरामेडिकल स्टाफ के सरबराह कुर्बान खास खेली, नसीर कुरैशी, फायजा खान और दीगर स्टाफ ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत ने वादा किया था कि कोरोना वायरस की रिस्क अलाउंस दिया जाएगा लेकिन हमें अभी तक नहीं मिला। इसी वजह से हमारा एहतजाजी मुजाहिरा है जो कि OPD का 3 दिन तक बाइकाट रहेगा। मुलाजमों ने OPD को ताले लगाकर बंद कर दिया। OPD बंद करने से दूर दूर से आने वाले देहाती मरीज और गरीब मस्कीन मरीज सख्त परेशान हैं। हरीपुर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हरीपुर 1 अली शेर खान खलील ने मेन बाजार का अचानक दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर के दौरे के दौरान मेन बाजार में इशे खुर्दनोश और सब्जी फ्रूट के निर्ख चेक किए और खुद निर्ख रेट आविजा किए। इस मौका पर मेन बाजार और गिरदोनवा में प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी के पेश नज़र तमाम दुकानदारों को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई और मुतबादिल बैग के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। आपको बताते चले सेनेटर डॉक्टर गौस खान न्याजी की सदारत में मुस्लिम लीग नून के ज़िला ओहदेदारान का इजलास हुआ। इजलास में गुजरांवाला जलसा में भरपूर शिरकत पर इत्तफाक किया गया। और मेरे दोस्तों ये एक हमने आज प्रैक्टिस भी की है
کہ ایک جو موومنٹ چلی ہے اور وہ موومنٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کے حکم پر چلی ہے کہ عوام کا ایسا سمندر اکٹھا کیا جائے جو اس نالائق اور نااہل حکومت کو جو پہاڑ کر لے جائے. اس کے لیے پہلا ہمارا پڑاؤ اس پہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں ملک کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں 13 پارٹیاں ہیں سب اکٹھی ہو کے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے گجرانوالہ میں ملسر کرنے کا لیے. ضلع کی تحصیلوں اور تمام شہروں سے مسلم لیگ نون کے عہدیداران اور کارکنان گجرانوالہ جلسہ میں شرکت کے لیے روانہ ہوں گے. چودھری ارشد محمود ایڈوکیٹ ضلعی صدر لائرز فورم خوشاب کو فوکل پرسن نامزد کر دیا گیا. اجلاس میں ضلعی جنرل سیکرٹری ملک کرم الہی بندیال، سابق صوبائی وزیر ملک آصف باو آوان، ملک طاہر منیر، ایڈوکیٹ حاجی بشیر، ملک فاروق کلو، ایڈوکیٹ سردار انصر بلوچ ایڈوکیٹ سمیت عہدیداران کی کثیر تعداد نے شرکت کی. سی آئی اے پولیس کی بڑی زبردست کارروائی، کار میں سے بڑی تعداد میں شراب برآمد کی گئی، منشیات فروش ملزم بھی گرفتار کر لیے گئے. پولیس ترجمان شوکت علی، ایس ایس پی نوشہر و فروز جناب الطاف حسین لغاری کی ہدایات کے پیش نظر سی آئی اے انچارج یار محمد رند بما پولیس اسٹاف نے دوران گشت خفیہ جاسوس اطلاع پر کنڈیارو تھانہ کی حدود میں کامیاب کارروائی کر کے منشیات فروش ملزم کو شراب سمیت گرفتار کر لیا. گرفتار ملزم غلام نبی جوٹیجو کے قبضے سے 120 بوتلیں وسکی شراب اور ایک کار برآمد کر کے کنڈیارو تھانہ پہ منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. ایس ایس پی نوشہر و فیروز جناب الطاف حسین لغاری کی جانب سے اس بڑی زبردست اور کامیاب کارروائی پر سی آئی اے انچارج یار محمد رند اور پولیس اسٹاف کے لیے شاباش کا پیغام اور تعریفی سرٹیفکیٹس کا اعلان بھی کیا گیا. نیوز بلیٹن میں وقت ہوا ہے کہ کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن پنجاب کی جنرل کونسل کا اجلاس ننکانہ صاحب میں منعقد ہوا، جس کی صدارت صوبائی صدر پنجاب ظفر علی خان نے کی. جبکہ اجلاس میں مرکزی چیئرمین نظر حسین کورائی، مرکزی صدر بنارس خان جدون، مرکزی جنرل سیکرٹری خالد جوید سنگیڑا، صوبائی جنرل سیکرٹری پنجاب طاہر رضا شاہ، صدر لاہور ڈویژن مختار احمد گجر اور ضلعی صدر ننکانہ صاحب حاجی محمد اکرم گجر سمیت مختلف اضلاع سے آئے ہوئے عہدیداران کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دوسرے صوبوں کے مساوی اضافہ کیا جائے، تمام اراضی ملازمین کو مدت ملازمت شروع ہونے سے مستقل کیا جائے اور آئندہ تمام ملازمین کو مستقل بنیادوں پر بھرتی کیا جائے. خبر شامل کرتے ہیں دادو سے، جہاں دادو کی تحصیل خیرپور ناتھن شاہ. رپورٹر محمد حسن کھوسا. میر خان واحلہ کے پرائمری اسکول کے ارد گرد گندگی اور گٹر کا پانی موجود ہونے کے باعث اسکول کے ٹیچرز اور طالب علموں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. تفصیلات کے مطابق خیرپور ناتھن شاہ کے میر خان محلہ کے پرائمری اسکول کے ارد گرد گندگی اور گٹر کے نالیوں کے پانی کی وجہ سے اسکول میں پڑھنے والے معصوم طالب علم
मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। वहाँ मौजूद मुजाहिरीन टीचर अली मोहम्मद गाड़ी और दीगर टीचर मासूम बच्चों के हमरा रेड न्यूज़ से बात करते हुए कहा, हमारे इस मोहल्ला के इर्द गिर्द गंदगी की वजह से यहाँ बच्चों को तालीम देने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मोहल्ले के मुकीन लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम म्यूनसिपल कमेटी को भी बहुत बार दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सफाई नहीं की जाती। म्यूनसिपल कमेटी वाले हर रोज़ झूठे वादे करते हैं। हम वज़ीर तालीम, वज़ीर सेहत सिंध, DC दादू और म्यूनसिपल कमेटी की टीम आसिम मटियानी मुख्तियार और आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के गंदे पानी को निकाल कर माहौल को साफ सुथरा बनाया जाए। आपको बताते चले, फैसलाबाद में सीनियर तहसील नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलिक आरिफ मजीद कहते हैं, जो हुकूमत अवाम को रिलीफ ना दे सके वो अवामी हुकूमत नहीं हो सकती। मौजूदा महंगाई के तूफान ने अवाम आदमी का जीना दोबर करके रख दिया है। 16 अक्टूबर गुजरांवाला का जलसा अवामी निजात साबित होगा। इस वक्त अली गौहर वहीं पर मौजूद हैं, तफसीलात इनसे जानते हैं। जी अली गौहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को होने वाला जलसा जो है उसके हवाले से तैयारियां तमाम शहरों में जो है जारी हैं। नून लीगी कारकुनों और वर्कर जो हैं उसमें पहुंचने के लिए बिल्कुल पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो आम आदमी को बिल्कुल उसके मुंह से 2 वक्त की रोटी छीनने का मंसूबा है। चीनी महंगी है, आटा महंगा है, दालें महंगी है, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, डॉलर महंगा होता जा रहा है। हुकूमत क्या कर रही है? हमारे साथ इस वक्त सीनियर नायब सदर तहसील मलिक आरिफ मजीद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, 16 अक्टूबर को एक बड़ा जलसा होने जा रहा है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या आप समझते हैं हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हुई? ਜਿਹੜੀ हुकूमत आवाम ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ नहीं दे सकती वो अवामी हुकूमत नहीं हो सकती। देखो घे कित्थे चले गया, चीनी कित्थे चले गई है, तेल कित्थे चला गया है, डॉलर का रेट कित्थे चले गया है। ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह 16 तारीख ਨੂੰ अपने कायद दे बयानिए ਨੂੰ सच साबित करने के लिए गुजरांवाला ज़रूर पहुँचेंगे ताकि अपनी आने वाली नस्लों के लिए पहुँचेंगे। इस हुकूमत जो सिविल हुकूमत है इसकी बहाली के लिए पहुँचेंगे, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए पहुँचेंगे, जमहूरियत को आज़ाद कराने के लिए पहुँचेंगे। ये जो हुकूमत है इसने गरीब आदमी का जीना जो है वो मुहाल कर दिया है। मैं इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से फैसलाबाद से रैली की सूरत में जाएंगे और अपने कायद के जलसे में और ये अवाम। ये भी बताइएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो हुकूमत है उस पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, क्या आप समझते हैं दोबारा अवाम को जो है मोटिवेट कर सकेंगे अपने बयानिए से? देखो वो जो इल्ज़ाम है वो सबके सामने है। जो इल्ज़ाम है आपको पता है, सब हर आदमी को पता है जो इल्ज़ाम लगा है और उस पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप तहसील नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलिक आरिफ मजीद की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आम आदमी का जीना जो है मुश्किल हो चुका है। 16 अक्टूबर को होने वाले जलसे की अगर बात की जाए उसमें उनका कहना है कि वो बिल्कुल राना शुएब इदरीस की क़यादत में जो है फैसलाबाद से एक बड़ी रैली की शक्ल में वहाँ पहुँचेंगे और ये का कहना है कि अवाम ये चाहती है कि उन्हें अब महंगाई से निजात मिलनी चाहिए। आपको बताते चले कि खुर्ड़ियांवाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तंजीमी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ज़िला भर के नून लीगी नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में गुजरांवाला जलसे की तैयारी के हवाले से बातचीत की गई। तंजीम इजलास की सदारत मेंबर सूबाई असम्बली और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून ज़िला फैसलाबाद असम्बली राना शुएब इदरीस खान ने की। इजलास से खिताब करते हुए राना शुएब इदरीस का कहना था कि गुजरांवाला जलसे में अवाम हुक्मरानों को आईना दिखा देंगे। महंगाई से तंग अवाम को जलसे में शिरकत से कोई नहीं रोक सकता। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद इब्रार अहमद जाफर ने कहा है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक अजीम दिन है और हमारा फ़र्ज़ है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम और शानाया शान तरीके से मनाएं। इनका मज़ीद कहना था कि सरकार की आमद के मौका पर पूरी उम्मत जश्न मनाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज दरबार हाल में ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद के अंदर 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में DSR रेंजर्स ज़ुल्करनैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जुनेद हमीद समो, डायरेक्टर इत्तलात शफीक हुसैन मेमन, असिस्टेंट कमिश्नर नवाब शाह शहराज सलगारी, असिस्टेंट कमिश्नर सकरान मोहम्मद सलीम जतोई,
असिस्टेंट कमिश्नर दौड़ अब्बास अली, असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद अब्दुल कदीर, मिलाद कमेटी के नुमाइंदों, मजहबी तंजीमों को रहनुमाओं, ट्रैफिक पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, सेहत सोशल वेलफेयर, हैस्को के अलावा दीगर मुतल्लिका ऑफिसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर इब्रार अहमद जाफर ने तमाम उलमा इकराम से अपील की कि वो कोरोना वायरस के पेश नज़र बचाव के लिए SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इसी सिलसिले में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्रामों को मुख्तसर करके 2 घंटों तक महदूद रखा जाए। कानकोट में पुलिस मुकाबला, बदनाम ज़माना डाकू भूरू सब्जोई जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। C सेक्शन पुलिस थाना की हदूद हैबत रोड पर पुलिस और डाकुओं के मबैन फायरिंग का तबादला भी हुआ। कानकोट पुलिस ने एक डाकू भोरू सब्जोई को असला और गोलियों के साथ जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। SSP की जानिब से पुलिस पार्टी को शाबाशी दी गई। जख्मी मुलजिम संगीन मुकदमात में मतलूब था। SSP अमजद शेख मुलजिम के साथ ही कच्चे की तरफ फरार हो गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस ने मुकाबले में जख्मी होने वाले डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान में टिकटॉक ऐप की बंदिश को अवामी हलकों में बहुत सराहा जा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने रेड न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं शेखपुरा से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ काशिफ इसरार की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम तो शिबा इसहाक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि PM साहब ने टिकटॉक पर पाबंदी लगाई। मैं एक स्टूडेंट और इस बात पे मुझे खुशी है कि हमारे मुल्क में टिकटॉक पे जो भी पाबंदी लगी है वो एक बहुत ही अच्छा इकदाम है और इससे बहुत सी बुराई फैल रही थी और हमारी आने वाली नस्ल भी इससे बहुत सारी बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। ये बहुत अच्छा इकदाम है और हुकूमत में मुझे इस बात पे खुशी है कि हुकूमत ने इस पर एक एक्शन लिया और इसे बंद करके बहुत अच्छा कदम उठाया ताकि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो और हम पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम सैयद अहमद इशफाक है और मैं एक उस्ताद हूँ और हुकूमत ने ये जो इकदाम किया है टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का, ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया और मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो इसकी वजह से फहाशी और बुराई फैल रही थी इसको माशरे से मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए ये एक अच्छा कदम है। मेरा नाम दिया सहर है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मुझे इस बात पर, मुसलमान होने के नाते मुझे इस बात पर बहुत खुशी है कि टिकटॉक पर बैन लगाया गया। जी, मेरा नाम मुजाहिद शामी है और टिकटॉक के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हम तो काफ़ी देर से रोड सेफ्टी पे काम कर रहे हैं, तो हमें अक्सर शिकायत ये मिलती थी और माशरे में देखने को भी मिलता था कि बहुत सारे नौजवान जो है टिकटॉक के हवाले से जो है वो बहुत नुकसानात उठा रहे हैं और अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। एक ऐप है, इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो भी बेहतर था, लेकिन हमारे मुल्क में बल्कि बहुत सारे ममालिक के अंदर जो है इसका गलत इस्तेमाल किया गया। अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर सिद्दीक अहमद बलोच, CEO हेल्थ शेखपुरा। तो इसमें टिकटॉक के हवाले से मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो इस पर बैन किया है तो ये अच्छा इकदाम है। जो फहाशी और इस तरह की जो मवाद था वो स्टॉप हो जाएगा। एक साफ़ सुथरे और खुशहाल मुआशरे के लिए ज़रूरी है कि ये जो फहाशी या बुराई या जो बुरी सोचें हैं इनको ख़त्म किया जाए। बशीर शामी मेरा नाम है जी, मैं एक आम शहरी हूँ। गवर्नमेंट ने, इमरान खान की हुकूमत ने जो टिकटॉक पे बैन लगाया ना, ये तो काफ़ी अर्सा पहले ही इनको बैन लगा देना चाहिए था क्योंकि इससे बेइंतहा लोगों की जाने गई हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, इस पे बैन लगाया और नई नस्ल जो आ रही है ना उसको बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। ये बहुत ही अच्छा काम किया, हम अप्रिशिएट करते हैं इस गवर्नमेंट को। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ विरक है और मैं टिकटॉक के हवाले से यही कहूँगा कि ये एक जो हमारे आर्मी चीफ ने साहब ने मैसेज दिया था उसी की ये प्रैक्टिकली फॉर्म चल रही थी कि ये 5th जनरेशन वार का एक हिस्सा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब अगर बंद हो गया है तो हमारी कौम इससे महफूज हो गई है। जैसा कि हमने अवाम का रद्द अमल भी देखा टिकटॉक के हवाले से और उनकी राय भी ली, तो अवाम का ये कहना है कि हुकूमत ने जो ये इक़दाम उठाया ये बड़ा खुशाइन है और माशरे में जो ये नासूर फैलता जा रहा था उसको उन्होंने बर वक्त रोक दिया है। और उनका ये भी कहना था मज़ीद कि जितने भी ऐसे ड्रामे हैं, ये ऐसी ऐप्स हैं जो कि माशरे में बुराई फैला रही हैं, उनको फिलफौर जो है बैन किया जाए, उनको बंद किया जाए। फैसलाबाद में CPO कैप्टन मोहम्मद सुहेल चौधरी की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में
फैसलाबाद पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने मंशियात के 15 मुकदमात दर्ज करके 15 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 8.340 किलोग्राम चर्स, 3.230 किलोग्राम भक्की और 210 लीटर शराब बरामद कर ली गई। गैर कानूनी असलाह के 5 मुकदमात दर्ज करके 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिनसे 1 अदद पिस्टल, 1 अदद राइफल, 3 अदद बंदूक और मुतअद्दिद गोलियां बरामद की गईं। मुलजमान इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए ए कैटेगरी के 2 और बी कैटेगरी के 5 मुलजमान इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया गया। जुआ माफिया के खिलाफ 5 मुकदमात का इंदराज करके 20 मुलजमान को गिरफ्तार किया। दाव पर लगी रकम 37,768 रुपये बरामद कर ली गई। बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत मैं चौधरी हाँ खिला दूंगा मैं मैंने कितने काम भेजे सौदा लैन भेजे फैसला तू आप कर तेरे महल्ले च पानी आंदा बिल्कुल आंदा महल्ला छड़ फैसला नहीं होना थाने चलिए अगला फैसला दस बकरी बेच दे उस बाद मेरी छाती भी चौंधी है जिथे चौंधी है ना उसे थोड़ी जी मिट्टी है ना एंकर के रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा मैं देखदा पानी कितना थले जाता जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज।